दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ने पर क्या होगा। सर ये तो मुझे भी पता है। डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ने पर डीसी सीरीज मोटर चल जाती है, लेकिन डीसी शंट मोटर एसी सप्लाई पर नहीं चलती। बहुत अच्छा, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि डीसी सीरीज मोटर ही एसी सप्लाई पर चलती है और डीसी शंट मोटर एसी सप्लाई पर नहीं चलती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। तो इसके लिए हम डीसी सीरीज मोटर का सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो जब हम इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो लोड करंट का मान फील्ड करंट या आर्मेचर करंट के बराबर होता है। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों का इंडक्टेंस लगभग बराबर होता है और दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़ी हुई होने के कारण दोनों से बहने वाली धारा का मैग्नीट्यूड समान होता है और दोनों धाराएं लगभग इन फेज होती है, जिसके कारण मोटर में यूनिडायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है और मोटर एसी सप्लाई पर भी कार्य करती है। डीसी मोटर में टॉर्क बराबर K फाई IA होता है। K यहाँ पर कांस्टेंट होता है, फाई यहाँ पर फील्ड फ्लक्स होता है और IA आर्मेचर करंट होती है। तो यहाँ पर फील्ड फ्लक्स का मान फील्ड करंट पर निर्भर करता है, अतः टॉर्क फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है। तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के गुणनफल के बराबर होगा। हम सप्लाई की इन दोनों वेव यानी कि फील्ड करंट और आर्मेचर करंट की वेव को आपस में मल्टीप्लाई करके टॉर्क की आउटपुट वेव प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम कुछ इस वेव फॉर्म की सहायता से समझ सकते हैं। इस वेव फॉर्म में IF फील्ड करंट और IA आर्मेचर करंट दोनों साथ साथ इन फेज व समान मैग्नीट्यूड के साथ चल रही है। इस वेव फॉर्म के अनुसार फर्स्ट हाफ साइकिल में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों पॉजिटिव है, तो हम टॉर्क ज्ञात करने के लिए दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क भी पॉजिटिव प्राप्त होगा। इसी प्रकार सेकेंड हाफ साइकिल में फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों नेगेटिव हो जाती है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर भी टॉर्क का मान पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार पूरी की पूरी साइकिल में हमें पॉजिटिव यानी कि यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्राप्त होता है। इसीलिए डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई पर भी कार्य करती है। डीसी सीरीज मोटर को डीसी सप्लाई पर प्रचालित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, अतः हम इसे एसी सप्लाई पर चला तो सकते हैं, लेकिन डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई की अपेक्षा डीसी सप्लाई पर अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कार्य करती है। अब हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर की। तो डीसी शंट मोटर के सर्किट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के पैरेलल में जुड़ी हुई होती है, अतः दोनों में बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है और शंट फील्ड वाइंडिंग हाईली इंडक्टिव नेचर की होने के कारण फील्ड करंट आर्मेचर करंट से 90 डिग्री लैगिंग चलती है, अतः दोनों वाइंडिंग में बहने वाली धारा में लगभग 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और दोनों धाराओं में 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग के कारण मोटर में बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है, जो 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई के लिए प्रत्येक 5 मिली सेकेंड में अपनी घूर्णन दिशा परिवर्तित करता है। डीसी शंट मोटर में उत्पन्न होने वाले बाई डायरेक्शनल टॉर्क को हम इस वेव की सहायता से समझेंगे। तो इस वेव फॉर्म में हमने दो 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर करंट दर्शाई है। इस वेव फॉर्म में IA आर्मेचर करंट है और इससे 90 डिग्री लैगिंग पर IF फील्ड वाइंडिंग से बहने वाली करंट है। दोनों वाइंडिंग से बहने वाली करंट एक दूसरे से 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर है। जब हम इन दोनों वेवफॉर्म की करंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नीचे दिखाए अनुसार बाई डायरेक्शनल टॉर्क की वेवफॉर्म आती है। अब इसे हम समझते हैं कि हमारे पास कैसे बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता है। तो जब हम इसमें यहाँ से यहाँ 90 डिग्री तक देखते हैं तो यहाँ से यहाँ पर आर्मेचर करंट 0 है और यहाँ पर फील्ड करंट 0 है और यहाँ तक फील्ड करंट नीचे माइनस में है और आर्मेचर करंट प्लस में है। तो जब हम माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आता है। तो टॉर्क की वेवफॉर्म भी यहाँ पर माइनस में है। यहाँ पर फील्ड करंट पॉजिटिव हो जाती है और यहाँ पर आर्मेचर करंट पहले से पॉजिटिव है।
तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि 180 डिग्री तक वेवफॉर्म पॉजिटिव होगी, क्योंकि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों पॉजिटिव होने के कारण पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर टॉर्क की वेवफॉर्म भी पॉजिटिव होगी। इसके बाद 180 डिग्री से 270 डिग्री तक यहाँ से आर्मेचर करंट यहाँ तक नेगेटिव हो जाती है, लेकिन फील्ड करंट यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। तो जब हम नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टॉर्क भी नेगेटिव प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों की दोनों नेगेटिव हो गई है, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर टॉर्क पॉजिटिव प्राप्त होगा। आगे यहाँ पर फील्ड करंट नेगेटिव और आर्मेचर करंट पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें नेगेटिव टॉर्क प्राप्त होगा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार लगातार वेवफॉर्म में बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होता रहता है, जो लगभग 5 मिलीसेकंड में अपनी डायरेक्शन बदलता है। तो इतने कम समय में मोटर द्वारा अपनी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के कारण मोटर नहीं चल पाती। एसी सप्लाई पर जब मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो बैक ईएमएफ का मान भी शून्य होगा और सप्लाई वोल्टेज आर्मेचर वाइंडिंग के एक्रॉस आने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग सप्लाई वोल्टेज को सहन करने में सक्षम होती है। तो डीसी शंट मोटर में एसी सप्लाई पर बाई डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होने के कारण डीसी शंट मोटर एसी सप्लाई पर नहीं चलती है, लेकिन डीसी सीरीज मोटर में एसी सप्लाई पर भी यूनि डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होने के कारण डीसी सीरीज मोटर एसी सप्लाई पर भी चल जाती है। डीसी सीरीज मोटर में कुछ सुधार करके एसी सीरीज मोटर का निर्माण किया जाता है और इसे एसी सप्लाई पर भी चलाया जाता है।